दोस्तों इंस्टॉलेशन लेके आ गए वन एंड ओनली विंडोज 11 का। यस भाई, अभी राइट नाउ यार माइक्रोसॉफ्ट का एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने तहलका मचा रखा है। मतलब कभी तो बकवास अपडेट्स आते हैं बट जाए कहां, वही वाली बात आ जाती है। तो मैंने सोचा विंडोज 11 का जो लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि 2026 में हमने बात नहीं करी है, इन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर दी है। यस, एआई रेडी हो चुकी है विंडोज 11, बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं। 20 जो अपना पिछले साल का अपडेट था 25H2 वो भी यहाँ पे इनरोल हो चुका है कंप्लीटली। आज मैं कंप्लीटली आपको 2026 कैसे आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्लीट ओवरव्यू दिखाने वाला हूं। सारे स्टेप देखेंगे बकायदा 1 to 1 और सारी चीजें ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और उनकी तरफ से रहेगी। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाला। और हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, इसमें आपको ₹1 देने की भी जरूरत नहीं है एंड सब कुछ लीगल और बेहतरीन होगा। बट हाँ, एक चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कट कर दूं भाई, इंस्टॉल कर रहे हो अपने रिस्क पे, क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो बिल्कुल आप हमेशा कभी भी विंडोज को अपग्रेड या चेंज करो तो हमेशा बैकअप जरूर रखना, ये मैं सिंसियरली बता देता हूं। आप डुअल बूट सेटअप करना चाहते हो, कुछ भी करो, डेटा बैकअप इज इंपॉर्टेंट, वरना आपका डेटा उड़ सकता है। मैं कंप्लीटली बता रहा हूं। बाकी हाँ, मैं जो स्टेप बता रहा हूं उनको अगर आप सही से फॉलो करते हो सच प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट तब भी एक रखना पड़ता है ना, बैकअप तो होना चाहिए। बाकी चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑन डिस्प्ले लेके चलता हूं, सेटअप दिखाता हूं, करते हैं इंस्टॉल। आ जाओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पर। देखो सारे प्रोसेस काफी सिंपल रहने वाले हैं अगेन, और ये आपका फ्यूचर प्रूफ भी है, मतलब आगे ले। और मैं खुद अपने पर्सनल पीसी पे आज आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। अब मल्टीपल बूट्स करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो आपके पास अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, अच्छा इन दी सेंस की फाइल डाउनलोड हो जाए, इतना हो, फोन का भी चल जाएगा। सेकंड, यू नीड अ पेन ड्राइव, और यहाँ पे आपका कार्ड रीडर वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो। मिनिमम 8 GB तो होना चाहिए, दैट्स अनिवार्य। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, अपनी पेन ड्राइव को मैं यहाँ पे अपने पीसी में या लैपटॉप में जहां पे भी आप कर रहे हो सिंपली कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब एक और चीज, इस पेन ड्राइव की सारे डेटा वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाएगा, ये चीज याद रखना। अब हमें करना क्या है, यहाँ सिंपली आपको ब्राउजर यूज करना है। क्रोम हो गया, एज हो गया, जो मर्जी यूज कर सकते हो, कोई भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है विंडोज 11। देखो मैं सारी चीजें जो दिखा रहा हूँ ध्यान से देखना, आपको कोई भी थर्ड क्लास वेबसाइट पे नहीं जाना है, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखो यार विंडोज 11 मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, यहाँ पे आप नोटिस आउट भी कर सकते हो, microsoft.com। ठीक है, ये सब चीजें रहेगी। और हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप विंडोज डाउनलोड कर सकते हो, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। मेन जो पैसा लगता है एक्टिवेशन का लगता है, बट उसकी भी जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट विंडोज यूज कर सकते हो जब तक चाहो। ओके, अब यहाँ देखो, जैसे इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे 3 इन्होंने तरीके दे रखे हैं इंस्टॉल करने के। यहाँ देख रहे हो ना, एक ये मेथड है जिसमें ISO फाइल होता है, एक आपको ये वाला मिल जाएगा और एक ये वाला है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट हाँ इस वीडियो के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये वाला अच्छा रहता है, इंस्टॉलेशन मीडिया वाला। तो मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये अराउंड आपका पकड़ के चलो कितना है, ये देखो 20 MB के आसपास का सॉफ्टवेयर है। जस्ट इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम ओपन करोगे एस परमिशन देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो मेजर चीज आने वाली है, ये सॉफ्टवेयर मतलब ये वाला जो मेथड है ये सबसे आसान है और बेस्ट है। अब ये देखो सबसे पहले ये ओपन होगा अपना इस तरीके से, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी वगैरह दिखेगा। सबसे पहले आपको एक एग्रीमेंट ये लोग दिखाएंगे, इसको हमें बेधड़क तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है, और ये सब करना अनिवार्य है वैसे भी। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो चीजें आ रही है विंडोज 11 यूनाइटेड स्टेट, ये सब आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दो, यस कर दो। यहाँ देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है USB फ्लैश ड्राइव का, हमें इसी को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हो 8 GB मिनिमम होना चाहिए। अब नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिया। ये क्या है, ये जो मैंने अभी पेन ड्राइव लगाई थी ना वही है। आपका कुछ और नाम भी हो सकता है, मेरे भी ये नाम शो कर रहा है, बस इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। और ये देखो ये दिखा रहा है कि ठीक है, तो मैंने अपनी दूसरी पेन ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट कर ली, उसमें कुछ डेटा था इसलिए मैं डिलीट नहीं करना चाहता था। देख सकते हो H नाम से आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मिनिमम 8 GB होनी चाहिए दोस्तों। अब बस यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना एंड यू नीड टू वेट अ लॉन्ग, मतलब यहाँ पे पूरी आपकी विंडोज 11 यहाँ पे डाउनलोड होती है प्रॉपर्ली, उसके बाद उसको इंस्टॉल करा जाता है। ये देख सकते हो प्रोग्रेस आ चुका है, डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई है। अगेन ये सारा कुछ आपके इंटरनेट पे टोटली डिपेंड करता है, तो अगेन यू हैव टू वेट 30 मिनट्स। अगेन आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। मेरा यहाँ 300 MB वाला स्पीड वाला प्लान है, तो मेरे को लगता है 10 मिनट के आसपास तो टाइम तब भी लग जाएगा। लेट्स वेट। अच्छा, ये जब हो जाएगा ना कंप्लीट, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, वो मैं दिखा दूंगा। चलो ठीक है, इसको होने देते हैं, इट्स विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। ठीक है दोस्तों, इंस्टॉलेशन करने यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग ऑन डिस्प्ले। अब देखो सारा प्रोसेस ध्यान से देखना है, एकदम आकर्षित कर दूंगा आपको। बाकी हाँ, ये पेन ड्राइव मैंने निकाल लिया जिसमें हमने विंडोज इंस्टॉल करी थी। इस तरीके का कुछ मैसेज आ जाएगा, आपको दिखा देता हूं मैं। जब एक बार सेटअप वगैरह हो जाए उसके बाद पेन ड्राइव निकाल लेना, और जिस भी सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना है, अगेन पीसी लैपटॉप व्हाटएवर, उसमें USB पोर्ट में इसको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देना, बस काम हो गया। इसके बाद आपको अपना पीसी लैपटॉप वगैरह स्टार्ट कर लेना। F12 बटन दबाना है, F12 या डिलीट, ये 2 बटन होते हैं जिससे आपको बूट मेन्यू में पहुंच जाना है। अगेन तो यहाँ पे मैं F12 दबाता रहता हूँ, ऑन स्क्रीन भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे में लिखा भी आएगा, यहाँ पे आप नोटिस करना F12 टू रीच बायोस, और ये देख सकते हो मैं बूट मेन्यू में पहुंच गया हूँ। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं पता है, वैसे मोस्टली पीसीज में F12 या फिर डिलीट बटन से ही ये वाला पेज खुलता है, इसको बूट मेन्यू बोलते हैं। वरना आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, अपने पीसी का नाम डाल के बूट मेन्यू किस बटन से खुलेगा आ जाएगा। वरना हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है पूरी बायोस की, वो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। कोई भी पीसी, कोई भी लैपटॉप, इजी टच, सब कुछ बहुत इन डिटेल बता रखा है, तो यू कैन चेक दैट। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारा F12 से ओपन हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ पे UEFI SanDisk को सिलेक्ट करना है, UEFI। अगेन इसको मैं सिंपली करूंगा क्लिक,
काम हो गया, डन। अब इसके बाद हुआ क्या है, आपने विंडोज जो है वो आपने डाली अपनी पेन ड्राइव में, जिसको हमने बूट कर दिया। अब इससे हम डालेंगे अपनी SSD वगैरह जिसमें भी आप डालना चाहते हो। तो बस अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लिटिल बिट। और ये अपना पेज आ गया। सबसे पहले यहाँ पे अपने को अपना सबसे पहले लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी होगी, इसको बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट कर देते हैं। US वगैरह आ रहा है, इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे रिपेयर भी कर सकते हैं जो होती है ना विंडोज करप्ट वगैरह, बट हमें तो इंस्टॉल करनी है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आई एग्री एंड इसको कर देंगे नेक्स्ट। काम अपना ऑलमोस्ट मैंने कर दिया। हाँ, प्रोडक्ट की ये चीज मेन है। अगर आप विंडोज की स्पेशल फीचर्स यूज करना चाहते हो, लाइक डार्क मोड हो गया, वॉलपेपर चेंज करना, तब आपको प्रोडक्ट की डालने की जरूरत है, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट विंडोज यूज कर सकते हो। जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट की एक्सपेंसिव है, उसके पैसे देने पड़ते हैं सर। बट मैं यहाँ कर दूंगा आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट की, ये करना उसके ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो ये कर देना, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी यहाँ पे विंडोज वर्जन बोलेगा तो आप विंडोज 11 प्रो सेलेक्ट करना, ये वन ऑफ द बेस्ट है प्रो वर्जन हमेशा से। इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। बाकी ये एक एग्रीमेंट आएगा, इसको अगेन एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे प्लीज वेट, ओके। अब दोस्तों ये काफी मेजर स्टेप है, यहीं पे आपका सारा कुछ सेटअप होता है। लाइक अगर आप डुअल बूट करना चाहते हो लिनक्स के साथ, यही जगह है। इसके अलावा और जितना कुछ भी रहता है ना, और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम डालना। राइट नो यू कैन सी यहाँ पे डिस्क 0 जो है वो अनएलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। ये मेरी क्या है, ये जो मैंने इसके अंदर SSD कनेक्ट कर रखी है ना आपको दिखाने के लिए, वो है। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर देख सकते हो टोटल स्पेस और फ्री स्पेस क्या है, टोटली फ्री है एकदम। न्यू मैंने एकदम कनेक्ट करी है। और नीचे डिस्क 1 जो है यहाँ पे आप देख सकते हो पेन ड्राइव है। इसको गलती से भी छेड़ना मत, वरना आपकी जो विंडोज हमने इस पे सेटअप करी है खराब हो जाएगी। तो हमें सिंपली डिस्क 0 को सेलेक्ट करना है और यहाँ नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप डुअल बूट कर रहे हो, इन दैट सिनेरियो आपके पास एक और अलग पार्टीशन यहाँ पे होना चाहिए, है ना। वो सब मैंने बता रखा है। अगर आपको लिनक्स के साथ डुअल बूट वगैरह करना है तो आई बटन पे हमारे लिनक्स वाले चैनल पे आप जाके डिटेल में देख सकते हो। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे गड़बड़ हुई तो विंडोज भी जा सकती है, लिनक्स भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो वो सब है थोड़ी बहुत चीजें। बाकी अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे ये डिस्क 0 वाले को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट कर दूंगा। और ये क्लीन इंस्टॉलेशन पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना, इस कारण यहाँ पे सब कुछ एकदम क्लीन मैंने आपको दिखाया। ये देखो ये सब शो करेगा और इसको इंस्टॉल पे हमें क्लिक कर देना है, बस काम हो गया। अब ये इंस्टॉल कर रहा है विंडोज 11, जिसमें इट विल टेक अराउंड 5 to 7 मिनट्स मैक्स टू मैक्स सर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो वी हैव टू वेट, लेट्स वेट यार, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इंस्टॉलेशन यहाँ पे डन हो जाएगा तो यू आर रीच एट दिस प्लेस। अब यहाँ से क्या है, आपको विंडोज सेटअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे विंडोज 11 सेटअप के लिए सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट इंडिया को हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये कर लेते हैं, यस कर देता हूँ। अब ये सब बेसिक है, बहुत आराम से। आप चाहो तो ये पार्ट इस वीडियो का स्किप भी कर सकते हो अगर आप सब कुछ समझ ही गए हो, बट मैं स्टिल प्रेफर करूंगा कि ये फॉलो कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सब चीज़ों को स्किप कर देने का है। और यहाँ पे देखो इंटरनेट आपको डालना पड़ेगा, यस सर, यहाँ पे अनिवार्य है अगर आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहे हो। अब मेरे जैसे यहाँ पे देख सकते हो, तो आई एम गोइंग टू यूज द लैन, तो ये लैन की केबल मैंने सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये तो अनिवार्य है, ये लोग इन सब चीज़ों से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है भाई विंडोज 11 से। अब देखो लैन मैंने कनेक्ट कर दिया, ड्राइवर इंस्टॉल का आ रहा है, इन केस अगर आप वाईफाई वगैरह यूज कर रहे हो इन दैट टर्म्स। अब नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और नेटवर्क तो चाहिए होगा। ओहो उप्स आ गया है, तो इसको एक बार रीड करता हूँ मैं, फिर से नेक्स्ट करूँ, चेकिंग फॉर अपडेट वगैरह, या एक बार अपडेट चेक करेगा। वैसे हमने लेटेस्ट वर्जन ही यहाँ पे इंस्टॉल करा है, तो ऐसा सच कोई अपडेट खास होगा नहीं, अपडेट वगैरह कुछ मिला नहीं। अब ये जस्ट अ मूवमेंट फिर आ गया, रीस्टार्ट कर रहा है अपने सिस्टम को, तो ये सब चीजें चलती रहेगी। रीस्टार्ट बहुत बार हो सकता है इंस्टॉलेशन टाइम, तो यू नीड टू बी पेशेंस रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपडेट तो मिला नहीं। अब ये डायरेक्टली अपना नाम वाला आ गया है, तो यहाँ पे आप चाहो तो नाम दे सकते हो अपने सिस्टम का। कुछ लोग रखते हैं ना इनोवेटेड टाइप, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, मेरे लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। अब एक और सेकंड मेरे को लगता है अब वो चीज आ जाएगी नहीं, अभी सेट फॉर पर्सनल यूज आपको कर देना है। स्कूल वगैरह में थोड़ी दिक्कत आती है फिर लॉगिन वगैरह की, तो इसलिए पर्सनली यूज करना, ठीक है। आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो वो सब आप पे डिपेंड करता है, कर लो। पर स्कूल वगैरह कर दोगे फिर स्कूल की आईडी वगैरह कहां से लाओगे, वही दिक्कत है। भाई इसने मुझे परेशान कर दिया चेकिंग फॉर विंडोज अपडेट दे के, भाई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है दोस्तों। आफ्टर लॉन्ग टाइम पता नहीं कहां से इसको अपडेट मिल गया, कर दिया इसने। अब इसको मैं साइन इन करता हूं। साइन इन सेकंड सबसे वर्स्ट चीज है, एक तो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए विंडोज 11 इंस्टॉल करना, सेकंड साइन इन। तो मेरे को यहाँ पे अपनी आईडी डालनी पड़ेगी। दोस्तों साइन इन कर दिया। ये भी काफी लोग हेट करते हैं यार, साइन इन क्यों करने की जरूरत है, बट ये है भाई विंडोज 11 में। अब यहाँ पे आप पिन भी क्रिएट कर सकते हो, ये सब प्रोसेस आ गया, वही जो अपना है। अब आप पिन चाहो तो सेट कर देता हूं मैं, और इसको कर देता हूं ओके, अपनी मर्जी से जो भी आप चाहो। ये कुछ और आएंगे जिसमें एड्स वगैरह लोकेशन वगैरह होती है, इसको भी आप नेक्स्ट कर सकते हो। पढ़ना है तो पढ़ के आप कुछ चीज ऑफ भी कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह। बाकी ये सब बाद में भी सेटिंग से हो जाती है, तो ऐसा दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पे आपके सामने हो सकता है आपको प्रीवियस पीसी को आ जाए, पर मैं यहाँ पे सेटअप न्यू पीसी करता हूँ। ये ऑप्शन शायद आपके सिस्टम में ना है, मैं बहुत सारे मल्टीपल पीसी में एक ही आईडी इंस्टॉल करता रहता हूँ ना, इस कारण आ रहा है, वरना आप में डायरेक्टली हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अपना काम हो गया है, गेटिंग थिंग्स रेडी, और इसके बाद आपकी विंडोज चल जाने वाली है। तो अब हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, वेट बड़ा कराते हैं ये लोग, ये तो है।
अच्छा ये पूछ रहे हैं एंटरटेनमेंट वगैरह किसी किस चीज़ के हिसाब से आपको सेट करना है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। कर सकते हो आप सेटअप वेटअप, थोड़ी सी और पर्सनलाइज हो जाती है चीज़ें। बाकी ये QR कोड ताकि आप एंड्रॉइड को कनेक्ट कर सको, हमें नहीं करना, स्किप कर दिया। अगेन एक और चीज़ आ गई आईफोन वगैरह के लिए, इसको भी हम स्किप कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। और एट एंड ये क्लाउड वगैरह की चीज़ें आ रही है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं दिया है भाई साहब ने। ये देख सकते हो भाई झटके से अपनी विंडोज चल गई है लेटेस्ट वर्जन वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नए वर्जन में ही ये जो नई वाली फाइल्स वगैरह इस तरीके से आती है, ये सब आपको नए वर्जन में ही देखने को दिखेगा। एंड इट्स वर्किंग टू मच फाइन। और यहाँ आप देख सकते हो विंडोज की सारी चीजें चलेगी A to Z। ये आपकी ओरिजिनल विंडोज मैंने इंस्टॉल करा दी है। अब इसको आप कभी जब तक चाहो तब तक यूज करते रहो। एक चीज है, कुछ फीचर्स लाइक आप वॉलपेपर चेंज नहीं कर पाओगे, डार्क मोड नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको एक्टिवेशन की चाहिए। वरना आप चाहो तो फ्री में सब गेम्स खेल सकते हो, कोई FPS ड्रॉप नहीं होंगे, आपकी जितनी सारी फाइल्स वाला काम है सब कुछ A to Z सब हो जाएगा। तो ये कुछ सीन था, कैसा लगा? बढ़िया। ये दोस्तों यही कंप्लीटली ओवरऑल सीन था। इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो प्रॉपर्ली। अब इसमें कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी नहीं है, सब कुछ ऑफिशियल है, यू कैन गो फॉर इट। और हाँ, आराम से सारा कुछ कर लेना, बैकअप याद रखना दिमाग में। बाकी चलो, होप सो आपको वीडियो पसंद है, बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।